नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन एंड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम स्टैटिक जीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछने के चांस रहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, वो भी तीसरे नंबर पर। तो उसको हमें समझ के रखना है कि वो कौन सा है। तो वो है अपना कौन सा, कंचनजंगा। कौन सा है, कंचनजंगा है। अब इसमें बात करेंगे तीसरा है कैसे, क्योंकि जो एवरेस्ट दिया है, माउंट एवरेस्ट, ये क्या है, ग्रेट हिमालय का क्या है, सबसे ऊंचा भाग है, यानी कि ऊंची चोटी बोल सकते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। किसकी है, माउंट एवरेस्ट की है। अब कंचनजंगा की बात करें तो इसकी कितनी रहती है, 8,586 मीटर ऊंचे। अब जो K2 है, गॉडवेन ऑस्टिन है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर। इस प्रकार से फर्स्ट नंबर पर अपना ये हुआ, सेकंड नंबर पर ये हुआ और थर्ड नंबर पर ये हुआ। इसलिए हम कहेंगे कि विश्व का तीसरे सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, कंचनजंगा है, जो सिक्किम में हमें देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, सिक्किम में। कहाँ देखने को मिलेगा, सिक्किम में देखने को मिलेगा। अब इसमें बात करें कि जो माउंट एवरेस्ट है, इसको क्या नेपाल में क्या कहते हैं, तो नेपाल में इसको कहते हैं सागर माथा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सागर माता के नाम से जानते हैं। ये चीज तो दिए हैं दो, कंचनजंगा और K2 है, ये क्या है, ट्रांस हिमालय के भाग है, और जो अपना माउंट एवरेस्ट है वो ग्रेट हिमालय का भाग है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि जो एवरेस्ट की ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है, और जो कंचनजंगा है उसकी है 8,586 है, और K2 जो गॉडवेन ऑस्टिन है उसकी कितनी है, 8,611 है। तो इस प्रकार से अपना क्रम बना रहेगा कि फर्स्ट नंबर पे अपना एवरेस्ट है, और सेकंड नंबर पर अपना कौन सा है, K2, और तीसरे नंबर पर कौन सा है, कंचनजंगा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा है, जो सिक्किम में देखने को मिलेगा। इस प्रकार एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको अन्य जानकारी भी समझ के चलना है, ताकि मदद मिल सके आगे की तैयारी में हमें। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि चिनाब नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता है। मतलब जो चिनाब नदी है उसको वैदिक काल में किस नाम से जानते हैं, वो क्वेश्चन क्लियर करना है मेरे लिए। तो चिनाब नदी को वैदिक काल में किस नाम से जानते हैं, तो वो जानते हैं आस्किनी। किसकी, आस्किनी को। आस्किनी जो है वो किस नदी का नाम है, चिनाब नदी का है, लेकिन वैदिक काल की बात हो रही है यहाँ पर। अब शतुत्री इसमें बात करें तो ये किसका है, सतलज का। किसका है, सतलज नदी का नाम है। और प्रतिष्ठा ये किसका है, ये झेलम नदी का है। किसका है, झेलम नदी का है। और सता नीरा है किसका, गंडक का। तो इस प्रकार से हमने याद किया कि वैदिक काल में चिनाब नदी को क्या बोलते हैं, अस्कनी बोलते हैं, और सतलज को बोलते हैं सतुत्री, और झेलम को बोलते हैं प्रतिष्ठा, और गंडक को बोलते हैं सदा नीरा बोलते हैं। इस प्रकार से हमें वैदिक काल में जो नदियों के नाम है उनके भी हमने कवर किए हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम कि सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था। कौन सा क्वेश्चन दिया है कि सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो हमें याद रखना है। तो इसमें जो दिया है नॉर्मन बोरलॉग, ये क्या है, ये क्या है, हरित क्रांति के जनक हैं। कौन से, हरित क्रांति के जनक। लेकिन बात करें यहाँ विश्व लेवल पर है, यानी विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग जी है। और जो MS स्वामीनाथन है वो क्या है, भारत के हैं, भारत के हरित क्रांति के जनक। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन में आ सकता है कि भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है, जो वर्ल्ड की बात करें तो वो नॉर्मन बोरलॉग कहलाएंगे। आज में वर्गीज कुरियन है, वो श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, श्वेत क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति के जनक कौन कहलाएंगे, अपने वर्गीज कुरियन साहब कहलाएंगे। इनका जन्मदिन रहता है 26 नवंबर को। इनका जन्मदिन 26 नवंबर को होता है, जिस दिन हम क्या मनाते हैं, मिल्क डे मनाते हैं। क्या बनाते हैं, मिल्क डे मनाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि विश्व दूध दिवस कब मनाते हैं। तो वर्ल्ड की यदि हम बात करते हैं, वर्ल्ड मिल्क डे, तो वो मनाते हैं हम 1 जून को। कब मनाते हैं, 1 जून को। तो इस प्रकार से हमने एक क्वेश्चन किया है कि जो विश्व दूध दिवस होता है वो 1 जून को होता है। भारत में यदि हम बात करें तो वो होता है अपना 26 नवंबर को। और श्वेत क्रांति के जनक अपने वर्गीज कुरियन कहलाते हैं। और यदि भारत में हरित क्रांति की बात करें तो वो है अपने MS स्वामीनाथन। और जो यदि विश्व की बात करें हरित क्रांति के बारे में तो वो जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया,
तो MS स्वामीनाथन ने सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई, तो वो हुई 1969 में। कब हुई? 1969 में, जिसमें फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा को कहा गया है। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन करना है। जैसे हम आपको इसमें देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो इसमें ये बन रहा है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दूसरे नंबर पर कौन सा पर्वत है, या दूसरे नंबर पर चोटी कौन सी है, और तीसरे नंबर पर कौन सा है। तो ये 3 क्वेश्चन इसमें कवर हो रहे हैं। साथ में ये भी बन सकता है कि कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में, नेपाल में, इसको क्या कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंतर्गत कई क्वेश्चन समाये रहते हैं। चिनाब नदी को क्या कहा जाता है, सतलज को क्या कहा जाता है, ऐसे एक नदी के साथ साथ अन्य नदियां भी आप कवर करेंगे, तो आपको अन्य क्वेश्चन करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। सदाबहार क्रांति की आपने पढ़ा होगा, हरित क्रांति पढ़ा होगा आपने, सदाबहार क्रांति पढ़ा है हमने, इसमें विश्व के बारे में बात की है और भारत के बारे में भी बात की है। तो इस प्रकार से आपको याद करके चलना है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।